हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीवर्स को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे सीवर्स मटेरियल की। तो सीवर में कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि हम सीवर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो पहले समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए हेल्प करेंगे। लाइक हमें सीवर सिस्टम बनाना है तो हम कौन कौन से कंसिडरेशंस हैं जिनको फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर्ड करेंगे वाइल सेलेक्टिंग द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस टू कोरोजन हमें देखना होता है कि हमारा सीवर मटेरियल ऐसा हो जो कि कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे पाए, वरना वहां पे अगर कोरोजन प्रोड्यूस हो गया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। देन रेजिस्टेंस ऑफ एब्रेशन, एब्रेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे पाए, किसी तरह की टूट फूट उसमें इजीली ना हो। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी हम देखते हैं तो हम ऐसा मटेरियल प्रेफर करते हैं कि हमें सीवर की स्ट्रेंथ अच्छी मिले और सीवर ड्यूरेबल हो, उसके लाइफ स्पान तक वो हमें क्या दे, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करे। देन हम ऐसा मटेरियल करते हैं जिसमें कि वेट ऑफ मटेरियल हमें बहुत हैवी ना लगे। देन इम्पर्वियसनेस चेक करते हैं कि उस मटेरियल की इम्पर्वियसनेस कैसी है, परवियस तो नहीं है ज्यादा। अगर परवियस हुआ तो क्या होगा, पोर्स उसमें है तो वो मटेरियल क्या करेगा, सीपेज प्रोड्यूस कर देगा, लीक्स प्रोड्यूस कर देगा, लीकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। देन इसके बाद हम इकोनॉमी देखते हैं कि हमारे पास कितना बजट है, कॉस्ट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम सीवर सिस्टम डिजाइन करते हैं। देन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी चेक करते हैं उस मटेरियल की एंड देन हम उसको सेलेक्ट करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द सीवर। तो सीवर मटेरियल्स क्या होते हैं, तो सीवर पाइप्स हमारे बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के, जिनके की कुछ एडवांटेजेस होते हैं एज वेल एज आपने कोई मटेरियल यूज किया तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो चॉइस ऑफ सीवर मटेरियल जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगी हमारी कॉस्ट और कोड्स पे, है ना। सॉइल की कंडीशंस पे कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम कोड की स्टडी पहले करेंगे, लोकल बिल्डिंग कोड्स की, एंड उनके बेसिस पे ही सीवर का मटेरियल चूज करेंगे। सॉइल की कंडीशंस देखेंगे कि वहां स्टेबिलिटी हमें मिल रही है या नहीं। देन स्पेसिफिक नीड अगर कुछ है उस पर्टिकुलर सीवर सिस्टम के लिए तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से कॉमन टाइप ऑफ मटेरियल है सीवर्स के जो कि जनरली यूज किए जाते हैं। तो द फर्स्ट वन इज द क्ले पाइप्स। क्ले की सीवर्स बनाई जाती हैं जिन्हें क्ले पाइप्स सीवर कहा जाता है। एंड ये एक ट्रेडिशनल क्ले पाइप सीवर जो है वो सेंचुरी से यूज होती हुई चली आ रही हैं, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है एज वेल एज इनका केमिकल रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल कोरोजन भी ये हमें अच्छा प्रोवाइड करती हैं। हाउएवर ब्रिटल नेचर की होती हैं क्ले पाइप्स, क्ले सीवर जो है इनमें ब्रिटल बिहेवियर आपको दिखता है एंड जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें सडन ब्रेक हो जाता है विदाउट नोटिसेबल फेलियर। लाइक ये कभी भी अचानक से फेल हो जाती हैं। तो ब्रिटल मटेरियल ही वो होता है जो कि अचानक से, जैसे आप कांच की बात करें तो कांच क्या है, ग्लास क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है, उसी तरह क्ले पाइप में भी हमें क्या मिलता है, ब्रिटल बिहेवियर देखने मिलता है। इसके अलावा हमारे कंक्रीट के पाइप्स यूज किए जाते हैं एज अ कंक्रीट सीवर। तो ये जो कंक्रीट सीवर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, इसीलिए हम इन्हें यूज करते हैं। और हैवी लोड, अगर हमारा सीवेज का हैवी लोड इनसे फ्लो कर रहा है तो भी ये हमारे क्या होंगे, विथस्टैंड कर पाएंगे उस कंडीशन में। एंड कंक्रीट में भी आप सभी जानते हैं कि कोरोजन के अगेंस्ट कंक्रीट का भी रेजिस्टेंस अच्छा होता है। हाउएवर अगर कंक्रीट आपने यूज किया है, सीवर कंक्रीट की बिछाई है, तो वो काफी हैवी होती है वेट में एंड इनको आपको स्पेशल इक्विपमेंट भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो आप देखेंगे कि जनरली कंक्रीट पाइप्स भी यूज किए जाते हैं एज अ कंक्रीट सीवर। इसके अलावा पीवीसी पाइप्स होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप्स होते हैं जो कि लाइट वेट सीवर्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, इजी होती हैं इंस्टॉलेशन में। ये भी हमें कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देती हैं, केमिकल अटैक के अगेंस्ट इनका रेजिस्टेंस अच्छा होता है। एंड ये भी एक पॉपुलर चॉइस है पीवीसी सीवर्स की जो कि रेसिडेंशियल सीवर सिस्टम में यूज किए जाती है। जब भी आपने कभी देखा होगा, आपका घर बना होगा या आपने कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, आप वहां जाकर देखेंगे कि जब जो पाइप्स यूज किए जाते हैं फॉर द रेसिडेंशियल सीवर सिस्टम, वहां पे हम जनरली पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स को यूज करते हैं। देन कास्ट आयरन पाइप्स की बात करें तो कास्ट आयरन सीवर्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। कास्ट आयरन सीवर्स क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं एंड ये हैवी लोड्स को इजीली हैंडल कर पाती हैं। हाउएवर ये हमारी जो कोरोजन है, टाइम के साथ कास्ट आयरन में हमको कोरोजन देखने मिल सकता है एंड रस्टिंग का इफेक्ट भी इसमें हमें देखने मिलता है कास्ट आयरन पाइप्स में या कास्ट आयरन सीवर्स में।
नेक्स्ट हम बात करें ABS, दैट इज एक्रिलोनाटाइल स्टाइरीन पाइप्स, राइट। ये हमारे पीवीसी की तरह ही एक जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड था उसी तरह एक सब्सटेंस होता है जिसकी ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ABC पाइप्स, ये भी हमारे क्या होते हैं, ABS पाइप्स, ये हमारे क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं और केमिकल रेजिस्टेंस भी इनका अच्छा होता है। कहाँ यूज किए जाते हैं, तो रेसिडेंशियल प्लम्बिंग जो सिस्टम होता है इसमें नाउअडेज इनका ABS पाइप्स का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट होता है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स, जिनको कहा जाता है HDPE पाइप्स। ये जो HDPE पाइप्स हैं ये भी लाइट वेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अच्छा प्रोवाइड करते हैं। दे आर यूज फॉर अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन, जो भी अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन सीवेज सिस्टम का होता है उसके लिए जनरली HDPE पाइप्स यूज किए जाते हैं। एंड इनकी एडवांटेज की बात करें तो इनकी लाइफ स्पान जो है वो काफी लंबी होती है, दैट्स व्हाई अंडरग्राउंड इनको हम प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट बात करें तो GRP, दैट इज ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक पाइप्स होते हैं। GRP पाइप्स हमारे लाइट वेट पाइप्स हैं, ये भी कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें ग्लास रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है, प्लास्टिक यूज किया जाता है एंड इट हैव अ स्मूथ इंटीरियर, क्योंकि इसमें जो आपका कंपोनेंट है आप देख रहे हैं ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्मूथ इंटीरियर आपको ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फॉर द फ्लो ऑफ सीवेज। देन ब्लॉकेज का रिडक्शन, इसमें ब्लॉकेज की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जो इंटरनल सरफेस है वो काफी स्मूथ होता है ड्यू टू द प्रोडक्ट जो कि हमने यूज किया इसे कंस्ट्रक्शन करने में, तो इनमें ब्लॉकेज की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और इजीली स्लिप होते हुए क्या होता है, सीवेज आगे फ्लो करता है। कहाँ यूज होते हैं, तो इंडस्ट्रीज में यूजुअली इनका यूज किया जाता है वाटर एप्लीकेशंस के, वेस्ट वाटर एप्लीकेशंस के लिए। देन एक और हमारा होता है डक्टाइल आयरन पाइप्स, ये भी आयरन का एक फॉर्म ही है, डक्टाइल आयरन पाइप्स, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर्स। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके ड्यूरेबल होते हैं, कोरोजन के अगेंस्ट इनका रेजिस्टेंस अच्छा होता है एंड दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर वाटर सीवर सिस्टम इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मतलब दोनों में ही इनका यूज किया जाता है डक्टाइल आयरन पाइप्स का। सो दीज आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ द सीवर मटेरियल जो कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए, सीवरेज सिस्टम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। थैंक यू।